हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। सो दोस्तों, आज हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। ठीक है, तो इसमें जख्म मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई चोट लग गया या घाव हो गया तो किस चीज की कमी होगी तो वो घाव आपका जल्दी ठीक नहीं होगा, यानी उसमें से ब्लीडिंग निकलना बंद नहीं होगा। तो किसकी कमी से होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी है तो व्यक्ति को कोई भी छोटी सी भी चोट या खरोच है तो उससे ब्लीडिंग रुकना नहीं बंद होती है और उसका घाव भी जल्दी नहीं भरता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति को जरा सुई भी चुभ गई तो उसको बॉडी से ब्लीडिंग इतना ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसका कारण क्या होता है कि वो उस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक आनुवांशिक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जेनेटिक कोई बीमारी होती है तो उसे आनुवांशिक बोलते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? आनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति को जरा सा भी चोट लगने पर उसके शरीर से ब्लीडिंग रुकना बंद नहीं होता है जब तक कि डॉक्टर उससे रिलेटेड कोई दवा या इंजेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें ऑप्शन सी में विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो नींबू खाने में उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जो भी कोई खाद्य पदार्थ खाने में खट्टी होती है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सी। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रचुर मात्रा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा। तो नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलती है, लेकिन अगर नींबू की तुलना किसी और से किया जाए तो सर्वाधिक विटामिन किसमें होगा? आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया। ये ऐसे फल हैं जिनमें अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है, यानी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमारे शरीर में जो भी घाव होते हैं उसको भरने में सहायक होता है। लेकिन विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये पर डे अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आपके बॉडी में पर डे है और मलमूत्र से वो डेली विसर्जित भी हो जाता है। इसलिए हमें अपने आहार में प्रतिदिन जो है विटामिन सी लेना चाहिए। और विटामिन सी लेने से आपको एक और फायदा होगा कि आपके बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब तक बॉडी में विटामिन सी नहीं होगा तब तक आपके बॉडी में आयरन भी स्टोर नहीं होगा। तो आयरन अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको विटामिन सी भी लेना आवश्यक हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती है, यानी इसके लिए हमें पैसे नहीं भी खर्च करने पड़ते हैं। आप सुबह सुबह यानी प्रातः काल जो सूर्य की लालिमा होती है उससे जो निकलने वाली किरणें होती हैं, अगर पर डे आप 10 मिनट बैठते हैं धूप में सुबह के समय तो आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। अभी हमने बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए किसमें पाया जाता है? जो भी पीले खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है और उसमें विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, हमें विटामिन ए डायरेक्टली शरीर में यानी हम किसी भोज्य पदार्थ से डायरेक्टली विटामिन ए नहीं ले सकते हैं। अगर वनस्पति भोज्य पदार्थ है यानी शाकाहारी भोज्य है तो उसमें से विटामिन ए डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। मांसाहारी भोज्य पदार्थों से आपको डायरेक्ट विटामिन ए मिल सकता है, लेकिन वनस्पति भोज्य पदार्थों से डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता है। हम जो भी कुछ पीली वस्तु आहार में लेते हैं तो वो हमारे जब बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो लीवर क्या करता है, उसमें उपस्थित जो कैरोटीन पिगमेंट होता है उसको वो विटामिन ए में कन्वर्ट करता है।
तो विटामिन ए हमारे शरीर में बनता है, लेकिन उसके लिए हमें आहार में क्या लेना पड़ता है, कैरेटीन नामक जिस भोज्य पदार्थ में कैरेटीन पाया जाता है, यानी जो भी सब्जियां आपको पीली दिखें, ऐसे समझ लीजिए कि जो भी खाद्य सामग्री, सब साग सब्जियां फल आपको पीला दिखता है तो उसमें क्या होता है, कैरेटीन पदार्थ पाया जाता है। जैसे गाजर, पीली गाजर होती है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। पपीता होता है उसमें भी पाया जाता है, आम होता है उसमें भी पाया जाता है, और कुछ हरी साग सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बांझपन नामक रोग होता है, यानी व्यक्ति में नपुंसकता आती है, जनन क्षमता कमजोर होती है। लेकिन आपको विटामिन ई की भरपूर मात्रा लेना है तो कोई भी आप अनाज को या गेहूं को आप भिगो दीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए, तो उसका जो अंकुरण होता है उसमें विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी ग्रुप, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी आयरन लोहा तत्व। तो इसमें पूछा जा रहा है कि खाद्य किण्वन के दौरान, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाए। यानी किसी चीज को आप फर्मेंटेशन करते हैं, यानी जैसे बेकरी का कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसको क्या होता है, पहले फर्मेंटेशन करना पड़ता है, किण्वीकृत करना पड़ता है, तो उसमें जो है वो चीज को हम अच्छे से बेहतर से उसमें वो स्पंज टाइप का हो जाता है, सॉफ्ट बनता है उसकी वजह से। तो जब भी हम कोई भी खाद्य पदार्थ अगर उसको पहले किण्वन तरीके से बनाते हैं, जैसे आप ब्रेड टोस्ट ये सब बनाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन बी ग्रुप की बढ़ोतरी हो जाती है। किसकी बढ़ोतरी हो जाती है, विटामिन बी की हो जाती है। ठीक है, आयरन आपको किसमें मिलता है, सबसे ज्यादा आपको मिलता है जैसे खजूर हो गया, गुड़ हो गया, या ठीक है अनार हो गया, इन सब में क्या होता है, पालक, हरी साग सब्जियां जितनी भी होती हैं इनमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और आयरन शरीर में तभी अवशोषित होगा जब आपके शरीर में विटामिन सी होगा। विटामिन सी हमने कहा कि आज आप विटामिन सी ले लिए, कल नहीं लेंगे तो कल की मात्रा आपकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि विटामिन सी शरीर में ज्यादा देर नहीं टिकता है, क्योंकि वो यानी वो जल में घुलनशील विटामिन, और जो भी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो शरीर में हमारे पर डे स्टोर नहीं रहते हैं। जब हम लेंगे तब वो बॉडी में रहेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो वो मूत्र के माध्यम से बाहर विसर्जित हो जाते हैं। इसलिए हमें पर डे जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमें पर डे लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए अभी हमने बताया ना कि बी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, यानी आप प्रतिदिन खाएंगे, आपके शरीर में वो रहेंगे और फिर अगले दिन वो विसर्जित हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बी में घुलनशील विटामिन पर डे खाना चाहिए। अब वसा में पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो हमने उस दिन बताया था ना, कीड़ा याद कर लीजिएगा कि कीड़ा जैसे इंग्लिश में लिखे ना KEDA, कीड़ा हो जाएगा, तो यानी ADE ऐसे भी याद कर सकते हैं, या कीड़ा याद कर लीजिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ADE। तो बचा क्या, BC, तो BC किस में हो जाएंगे, जल में घुलनशील। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि कुल विटामिनों की संख्या कितनी होती है और मुख्य विटामिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गर्भस्थ शिशु की बात हो रही है कि उसके शरीर में पहले से स्टोर रहता है। संग्रहित का मतलब होता है वो शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले उसके शरीर में वो चीज जो है उपलब्ध रहती है। तो क्या रहता है, विटामिन ए रहता है उसके शरीर में। क्या रहता है, विटामिन ए रहता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन ए वेरी वेरी, ऑप्शन बी परनीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपने देख लिया होगा कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। वेरी वेरी किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पार बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी कैल्शियम। पार बॉइल्ड का यहाँ मतलब होता है कि जो हाफ बॉइल्ड राइस होता है, यानी उसना चावल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको बिना बॉईल किए खाया जाता है। यानी जब जो धान होता है उसको हम बिना बॉईल किए डायरेक्ट, जैसे खेत से धान आया उसको आप मशीन में कुटाई करके डायरेक्ट उससे चावल प्राप्त कर लिए, ठीक है, तो वो पार बॉइल्ड राइस नहीं हुआ, वो आपका क्या हुआ, अरवा चावल हुआ। लेकिन जैसे खेत से आप धान लाए, फिर उस धान को थोड़ा भाप दे के पका लिए या हाफ बॉईल कर लिए, तो उसको उसी को इंग्लिश में पार बॉइल्ड कहते हैं, हिंदी में उसको उसना चावल बोलते हैं, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि पार बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, निकोटीन, थायमीन, नियासिन, कैल्शियम, ठीक है। तो जो उसना चावल होता है उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है थायमीन। क्या पाया जाता है, थायमीन। और जो आपका अरवा चावल होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्टार्च। तो जो पार बॉइल्ड राइस होता है ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे ग्लूकोज लेवल कम बढ़ता है, और जो आपका अरवा चावल होता है उससे ग्लूकोज मात्रा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी आपको शुगर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पैलेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। आपको बताना है पैलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो कैल्शियम तो होगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होते हैं, यानी हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, ये इससे भी पैलेग्रा नहीं होता है। फॉलिक एसिड जो होता है इसकी कमी, ये फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, ठीक है, और इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, सी नियासिन, यानी नियासिन की कमी से क्या हो जाता है, पैलेग्रा नामक रोग हो जाता है। यानी नियासिन को हम विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 क्या है, नियासिन है, नियासिन की यानी B3 की कमी से क्या हो जाता है, पैलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निकोटीन अम्ल की कमी से होता है। ऑप्शन ए पैलेग्रा, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी रतौंदी और ऑप्शन डी रिकेट्स। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, जो नियासिन है, नियासिन को ही निकोटीन कहा जाता है। नियासिन को ही क्या, निकोटीन कहा जाता है, और उसी को ही विटामिन B3 कहा जाता है। यानी आप उसको निकोटीन भी कह सकते हैं, नियासिन भी कह सकते हैं, विटामिन B3 भी कह सकते हैं, तीनों का एक ही नाम है। तो निकोटीन अम्ल की कमी से क्या हो जाता है, अभी आपने जस्ट सॉल्व किया था, क्या हो जाएगा, पैलेग्रा हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी B1 की कमी से होता है, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने इसको सेकंड क्वेश्चन में ही देखा था कि नींबू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है परनीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है। देखिए, अभी परनीशियस एनीमिया आपको ऑप्शन में मिला था, अब ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना दिया है। तो परनीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है, यानी किसकी कमी से होती है। ऑप्शन ए B1 विटामिन की कमी से, ऑप्शन B6 विटामिन की कमी से, ऑप्शन सी B2 विटामिन की कमी से, ऑप्शन डी है B12 विटामिन की कमी से। तो जो परनीशियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। B1 से बेरी बेरी होता है, 6 से माइक्रो जो है परनीशियस एनीमिया होता है, और B2 की कमी से क्या होता है, B3 की कमी से पैलेग्रा हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है
देखिए उसका डी ऑप्शन यहाँ था, इसलिए आपको उसमें नहीं दिखाई दिया होगा। B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है, जख्म देर से भरता है, यानी आपके शरीर में किस चीज की कमी रहेगी तो आपके शरीर, आपका जख्म यानी शरीर में जो चोट लगेगी वो देर से भरेगा और ब्लीडिंग भी देर से रुकेगी। अभी पहला ही क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया था, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज था। वहां था कि जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, जख्म देर से भरता है, आगे डैश कर दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर देता है, ऑप्शन बनाने का जो तरीका होता है उसको चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेटेड वही रहते हैं। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 75% समझ लीजिए आपकी तैयारी ऐसे यूं चुटकियों में हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए B1 विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन B2 की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। तो जख्म देर से भरता है किस विटामिन की कमी के, सी। हमने बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी खमीर और ऑप्शन डी दूध का पाउडर। तो जो राइबोफ्लेविन यानी राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन B2 थायमिन, विटामिन B1 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और नियासिन विटामिन B3। ठीक है, सभी विटामिन बी ग्रुप से, यानी विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो विटामिन बी में कई यानी B1 B2 B3 B5 B6 B12 B9 होता है, तो उसको हम किसी वीडियो में सभी विटामिन का नाम और कौन कौन सी विटामिन को किन किन नामों से जाना जाता है उसको जो है अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको, जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी छोटे से कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ आपको बता दें। तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम छोटे छोटे कंटेंट बना के आपको दे देंगे। राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, सेब में, क्योंकि जो बी होता है मोस्टली विटामिन बी जो होते हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थों में। सेब क्या है, वनस्पति भोज्य पदार्थ है, प्राणिज है नहीं। मछली भी यानी आपका ये प्राणिज भोज्य पदार्थ हुआ, क्योंकि मछली क्या है, जीव है। खमीर क्या है, ये भी आपका एक प्राणिज भोज्य पदार्थ हुआ। और डी क्या हुआ, दूध का पाउडर। ये देखिए दूध दिखने में तो लगता है कि हाँ ये शाकाहारी भोजन है, लेकिन प्राप्त तो किसी न किसी जीव से ही होता है, इसलिए दूध को हम प्राणिज भोज्य पदार्थ मानते हैं। क्या मानते हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थ। इसे वनस्पति भोज्य पदार्थों में नहीं रखा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये रासायनिक नाम है, लेकिन किस विटामिन का नाम है, तो वो विटामिन सी का नाम है। यानी विटामिन सी को हम किसके नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में ही बनता है, यानी आपको कहीं से उसको लेना नहीं पड़ता है। हमने बताया था ना अभी कुछ जस्ट स्टार्टिंग में कि जो विटामिन ये होता है हमारे शरीर में बनता है, ये डायरेक्ट हमें भोजन से प्राप्त नहीं होता है कि आप कोई भी वनस्पति भोज्य पदार्थ लिए और आपको विटामिन ए मिल गया। हाँ, अगर आप प्राणिज भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो कुछ प्राणिज भोज्य पदार्थों में डायरेक्ट आपको विटामिन ए मिल सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारे शरीर में ही बनता है। तो हमारे शरीर में क्या बनता है, विटामिन ए। और बनता कहाँ है, लीवर में। ठीक है, विटामिन ए कैरेटीन को विटामिन ए में कौन कन्वर्ट करता है, लीवर करता है। तो विटामिन ए हमारे शरीर में बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? मतलब वो शरीर को ऊर्जा भी नहीं देता है और शरीर के लिए आवश्यक भी है। ऐसा क्या चीज है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोज। तो वसा हमको पर ग्राम कितना कैलोरी देता है? 9। प्रोटीन कितना देता है पर ग्राम? 4 कैलोरी। और कार्बोज कितना देता है पर ग्राम? 4 कैलोरी। जब ये तीनों हमको ऊर्जा दे ही रहे हैं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है। तो क्या बचा? विटामिन। विटामिन जो होते हैं किसी भी प्रकार के, कोई भी विटामिन हो, वो हमारे शरीर के लिए कोई ऊर्जा का काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये उतने ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ही होते हैं जो हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी का काम करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। ऑप्शन ए विटामिन डी चोट ठीक करता है, गलत। ऑप्शन बी विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, गलत, क्योंकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और ये कह रहा है सी रोकता है, ये भी गलत हो गया। सी चोट ठीक करता है तो यहाँ कह रहा है डी ठीक करता है, तो इसलिए दोनों गलत हो गए। ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन के खून को जमने के लिए आवश्यक होते हैं। हाँ सही बात है, विटामिन के जो होते हैं खून को जमाने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है कि विटामिन ई रतौंधी होने से बचाता है, ये भी गलत है, क्योंकि विटामिन जो ई होता है वो प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक होता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वसीय अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक होते हैं। तो वसीय अम्ल में कौन से विटामिन अवशोषण में सहायक होते हैं? हमने बताया था ना, ए डी ई के, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में इनका विटामिनों का आवश्यक वसीय अम्लों में अवशोषण होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो विटामिन ई होता है, हमने पहले ही बताया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से होता है। तो ये भी हमने बता दिया था कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है मैरास्मस, एनीमिया, बेरी स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।